गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपका 7th चैप्टर है इंटरजेक्शन। आपको मैंने 6 जो चैप्टर थे वो मैंने आपको कंप्लीट किए और ये 7th पीरियड है। इसके बाद एक और चैप्टर आपका बचा प्रपोजिशन। आज आपको मैं इंटरजेक्शन के सारे डाउट क्लियर करूंगा, कोई डाउट नहीं छूटने दूंगा। पहले आपको इंटरजेक्शन में आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, इसके पार्ट्स बताऊंगा और इसके बाद एग्जाम्पल में आपको ये बताऊंगा कि इसके यूज किस प्रकार से किए जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। पहले आप ये समझिए इंटरजेक्शन होता क्या है। इंटरजेक्शन की जो डेफिनेशन होती है उसमें क्या होता है, इंटरजेक्शन आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन एक्सप्रेशन, फीलिंग्स और इमोशंस। इसमें क्या होता है कि आर यूज्ड टू एक्सप्रेस, हम व्यक्त करते हैं। सडन मीन्स अचानक, एक्सप्रेशन अपने एक्सप्रेशन भाव उत्पन्न करते हैं, व्यक्त करते हैं। फीलिंग्स अपनी भावना उत्पन्न करते हैं। इमोशंस, इसमें हम अपने इमोशंस को अचानक करते हैं। इसमें क्या होता कि अचानक करते हैं, इसकी कोई प्री प्लानिंग नहीं होती है। जैसे आपने कोई व्यक्ति देखा घायल पड़ा है बुरी तरह से और जाके उस पर व्यक्ति कर, हाँ कितना चोट लगा है, कितना बीमार है। आपने क्या किया कि आपका जैसे कोई चीज़ है, आपने एक डिश खाया और डिश में आपने पहला एक चम्मच लिया और चम्मच लेने के बाद आप कहते वाह हाउ टेस्टी। मतलब आपको एक्सप्रेशन, आपको अचानक, पहले से प्लानिंग नहीं किया था कि मैं इसको एक चम्मच खाऊंगा और क्या बोलूंगा, कोई प्री प्लानिंग नहीं होती है, अचानक बोलते हैं। जैसे आपने अचानक जा रहे अचानक क्या हुआ, घर में आग लग गई। घर में आग लगी, आपके से हाय घर जल रहा है, एक्सप्रेशन हुआ, कोई प्री प्लानिंग नहीं थी। आपने देखा एक मूवी देख रहे और मूवी देखते देखते क्या हुआ, एक उसका जो सीन आया वो बड़ा डरावना था। आपके मुंह से क्या निकलता, हाउ हॉरिबल, कितना डरावना है। कोई प्री प्लानिंग नहीं, आपने दृश्य देखा, आपके मुंह से अचानक निकल गया, कुछ भी निकल सकता। चलते चलते आपको ठोकर लगी और ठोकर लगते हुए क्या हुआ, आउच, हाथ ये लग गई। आपको एक्सप्रेशन हुआ, कोई प्री प्लानिंग नहीं थी। आपने सोचा नहीं था कि हम वहां पे जाके ठोकर मारेंगे और ठोकर मारने का ये शब्द बोलेंगे, कोई प्री प्लानिंग नहीं थी। अचानक आपके मुंह से इमोशंस निकलते हैं, आपके अचानक से भावनाएं निकलती हैं, वो आपका इंटरजेक्शन होता है। आपका जो इंटरजेक्शन होता है उसके में क्या किया जाता है, ऑरिजिनेटेड ड्यू टू सडन जॉय, इसमें आपको अपनी खुशियां व्यक्त की जाती हैं। ग्रीफ, इसमें आपको ग्रीफ यानी कि अपने दुख को प्रकट किया जाता है। आप किसी वस्तु को देखकर सरप्राइज होते हैं, अच्छी है या बुरी है, ETC आती है। और इंटरजेक्शन में ये आपका क्लियर होता है, जैसे आप कोई सेंटेंस लिखते हैं और असर्टिव सेंटेंस लिखते हैं और असर्टिव सेंटेंस को लिखने के बाद हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्या होता, आप क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इसी प्रकार से जब आपका एक्सप्रेशन होता है, जो आपके इंटरजेक्शन होते हैं, और इंटरजेक्शन के बाद हम ये आपका मार्क लगाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एपोस्ट्रोफ, इंटरजेक्शन कहते हैं। तो अब जो पहले मैं आपको स्पष्ट किए दे रहा हूं कि ये आपको जॉयस में प्रकट किया जाते हैं, अपने अचानक दुख को प्रकट किया जाता है, सरप्राइज आता है, ETC। तो इसमें पहले आप समझिए कि एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, कि जब आप अपनी जॉय मीन्स क्या होता है, खुशी होता है। तो जब हम अपनी अचानक किसी देखकर प्रसन्न हों, उसमें हम एक्सप्रेशन ऑफ जॉय करते हैं। जो आपके एक्सप्रेशन और जॉय वर्ड होते हैं वो आपके हुर्रे होता है, ग्रेट होता है, वाओ, थैंक्स ए लॉट। आपने हुर्रे, जैसे आपका इंडिया मैच जीत गया तो आप क्या करते हैं, हुर्रे।
इंडिया हैव वॉन द मैच। आपने यहां पर क्या करा, अपनी खुशी को व्यक्त किया अचानक, और यहां पर आपको हुर्रे के बाद आपने इंटरजेक्शन लगाया। आपको जैसे वाव किसी चीज को बहुत ज्यादा देखकर आश्चर्यचकित हुआ, तो वहां पर किसी चीज को आपने किया, किसी भगवान को या किसी को आपने आपकी किसी व्यक्ति ने मदद की तो आपको धन्यवाद देते हैं, तो वहां पर कहते हैं थैंक्स अ लॉट, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, यू हेल्प मी। आपका नेक्स्ट वन है एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब पता ही होगा, दुख। जब आप अपने दुख को प्रकट करते हैं तो वहां पे एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ का यूज होता है। अब एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ क्या होते हैं, आपका ओ होता है, ओ माई गॉड है, सो सॉरी है, ओ माई गॉड आपसे कुछ गलती हो गई, ओ सो सॉरी आपने कुछ गलती की और उसके लिए आप खेद प्रकट करते हैं। वॉट ए ट्रेजिडी, आप किसी के दुखांत कोई घटना हो गई, किसी की डेथ हो गई, तो उस पर आप अपने दुखद करते हैं, वाह वॉट ए ट्रेजिडी, कितनी दुखद बात है। हाउ ट्रेजिक, ओह नो, आप किसी गलती करते हैं और गलती को आप अपने आप पे व्यक्त करते हैं, मैं सोचते हैं ओह नो। आपका हाउ सैड, कितने दुख की बात है। अलास है, ईटी से आपके होते हैं। तो जब हम अपने दुख को प्रकट करते हैं तो इन वर्डों को यूज किया जाता है, जैसे अलास माय फ्रेंड इज नो मोर। क्या किया आपने, अलास हाय, अलास माय फ्रेंड इज नो मोर। क्या किया कि हाय मेरा मित्र अब नहीं रहा। आपने अपने दुख को प्रकट किया। आपने चलते चलते क्या हुआ, लिख रहे और चलते चलते क्या हुआ, लिखते लिखते आपका गलती हो गई। आप क्या ओह नो, आपको वहीं पर गलती का एहसास हो, ओह नो आई हैव मिस्टेकन, गलती हो गई। हाउ ट्रेजिक, सो सॉरी, आपने कोई गलती की और आप गलती करने के बाद क्या कहते हैं, उसको आप अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और वहां पर ग्रीफ तो हुआ, तभी तो आपने सॉरी बोला, तो आपने बोला सो सॉरी। आपने क्या हुआ, कोई गलती हो गया, माय गॉड कोई गलती हो जाती है, उस पर भी आप ओह माय गॉड, कोई आपसे अचानक कोई आप पर दुख प्रकट हो जाए तो वहाँ पर ओह माय गॉड, जैसे आपने कोई समाचार सुना, दुखद समाचार था, और आप दुखद समाचार सुनते ही आप एक एक्सप्रेशन देते हैं ओह माय गॉड, हे भगवान ये हुआ, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, अपने दुख को प्रकट करते हैं। आगे चलिए, एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज। जब आप किसी को देखकर, किसी का टेस्ट लेकर, किसी को स्पर्श करके या कोई चीज सुनकर जब आप आश्चर्य प्रकट करें तो वहां पर एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज होता है। आपके जो एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज के वर्ड होते हैं वो वॉट है, ओ माय गॉड है, माय गुडनेस है, अमेजिंग, फैंटास्टिक है, वाव है, etc, इज इट का क्या होता है, जब आप किसी को अनुमति देते हैं तो वहाँ पर इज इट का यूज किया जाता है। जैसे आपने को किसी ने पेन मांगा, गिव मी पेन, इज इट, हाँ हाँ दे सकते हैं, आपने एक्सप्रेशन दिया, सरप्राइज हुआ। तो ये आपके एक्सप्रेशन होते हैं। जैसे आपने कोई चीज देखा, वाव हाउ ब्यूटीफुल, आपने उस पर एक्सप्रेशन किया अपना, जब चीज देखा तो उसको देखकर सरप्राइज हुए, आश्चर्यचकित हुए, मतलब जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा उसने गेन किया, कहीं उसको ज्यादा था तो उसने क्या किया, वाव हाउ ब्यूटीफुल, हाँ कितनी सुंदर है। वॉट ए फूल यू आर, उसने क्या कहा, वॉट ए फूल यू आर, यहां पर आपका इंटरजेक्शन दिया, कितने बड़े मूर्ख हो, कितने मूर्ख हो, आपने सरप्राइज प्रकट किया तो आपका हो गया क्या, एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज।
आपका जो नेक्स्ट वन है वो आपका है एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल। अप्रूवल भी कह सकते हैं और प्रेज भी कह सकते हैं। प्रेज का मतलब पता ही होगा आपको, क्या होता है? प्रशंसा। आप प्रशंसा करने के लिए, किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए जो शब्द यूज होते हैं वो आपका ब्रावो होता है, प्लीज होता है, सर्टेनली होता है, ट्रू होता है, वेल डन है, श्योर है, etc। ये आपके एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज के लिए है। जैसे आपके फ्रेंड ने कोई अच्छा काम किया तो आप उसको एक्सप्रेस करते हैं, प्रशंसा करते हैं। क्या किया? ब्रावो, यू हैव डन वेल। क्या किया? शाबाश, आपने शब्द दिया शाबाश, उसको प्रेरित किया, उसकी प्रशंसा की। प्रशंसा करने के लिए आप क्या थे? आपने कहा, जैसे आपने कोई समाचार सुना और समाचार सुने के सुना का क्या श्योर, वास्तविकता में श्योर यू विल बी इलेक्टेड। श्योर, उसने कहा कि निश्चित रूप से। तो जब यही आपका वेल डन है, आपको क्या किया? आपने अच्छा काम करा, अच्छा काम करने के बाद उसको करते वेल डन, वेल डन, शाबाश, यू हैव गॉट गुड मार्क्स। शाबाश, तुमने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। आपने उसकी प्रशंसा की, अप्रूवल किया, तो आपका वो एक्सप्रेशन हुआ। आगे चलता है एक्सप्रेशन ऑफ मिस्टेक्स। जब आपसे कुछ कभी कभी काम में गलती हो जाती है तो आप अपनी गलती करने के लिए, अपनी गलती को अचानक दर्शाने, आपने गलती की और गलती करते करते आपको तुरंत आ रही, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं? अपना एक्सप्रेशन देते हैं। तो जब आप अपनी मिस्टेक्स को एक्सप्रेशन देंगे तो एक्सप्रेशन देने के लिए वहाँ पर आप यूज़ करेंगे ओ, oops, my God, no, shit। इतने आपको गलती होते, कहीं लगा दीजिए। जैसे आप लगा दिए ओह, आई हैव लॉस्ट माई की। अरे मेरी कहीं चाबी गिर गई है, चाबी खो गई है। माय गॉड, माय गॉड, आई हैव फॉरगॉटन यू। अरे मैं भूल गया। अपनी गलती को मिस्टेक स्वीकार किया, आपको अपने एक्सप्रेशन दिया, शिट। अरे आई हैव डन रॉन्ग। तो आपको अपनी गलती को एक्सप्रेस करने के लिए, ये आपकी फीलिंग्स दर्शाने के लिए इस प्रकार से वाक्य को किया जाता है। आप अगर चाहो कुछ और शब्दों को इसी प्रकार से अलग से भी प्रयोग कर सकते हो। एग्जाम्पल के रूप में आपको देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे, ये किया, आपने एक्सप्रेशन दिया। किसी ने आपको आए नमस्कार किया, आपने उसने आपके चरण छुए, तो आप पहले से प्री प्लानिंग नहीं थी कि हम उसको जाएंगे इस प्रकार से वरदान देंगे। आपने जैसे किसी पैर छुए और आपने तुरंत उसको दिया और आशीर्वाद दिया। तो क्या किया? मे गॉड ब्लेस यू। इस प्रकार से तो आप और भी देख सकते हैं, भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से, ये आप क्या हो गया। उसने भाई कैसे हो? सब खुश ठीक ठाक है भगवान की कृपा से। तो क्या करेंगे? गॉड्स
ग्रेसनेस। सब कुछ ठीक ठाक है। आपने पूछा नहीं, सोचा नहीं था कि हम आएगा क्या बोलेंगे, आपने पूछा कैसे हो, बस सब ठीक ठाक है भगवान की कृपा से, तो क्या हो जाएगा गॉड्स ग्रेसनेस। उसी प्रकार से और भी आप अपने एक्सप्रेशन को दर्शा सकते हैं, जैसे कि एलास ही हैज़ फेल्ड हो गया, हाय वो फेल हो गया, आप एक्सप्रेशन को अपने दर्शा सकते हैं। इस प्रकार से आपको और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। थैंक यू।